हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोक संत पढ़ रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन, लोक संतों के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे लोक संत रह गए थे, उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में दादू दयाल जी के बारे में। तो दादू दयाल जी के जो उन्होंने 5 शाखाएँ जो मैंने आपको बताई थी, खालसा, विरक्त, उत्तरादि, नागा और खाकी। ठीक है? तो उनके अंदर ही एक जो नागा शाखा थी, उस नागा शाखा को के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी। ये सुंदरदास जी जो थे, ये थे आपके बीकानेर के राजा जयद्रथ सिंह के पुत्र, जिन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। जो नागा साधु होते हैं हमारे, वो अपने साथ में हथियार रखते हैं। क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं अपने साथ। और जिस स्थान पर वो रहते हैं, उस स्थान को छावनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छावनी कहा जाता है उस स्थान को। तो सबसे पहले तो नागा सागा की स्थापना की इन्होंने। ये अपने साथ में हथियार रखते हैं। हथियार रखते हैं। और इनके जो रहने का स्थान होता है, रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। जो यहाँ पर ये निवास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? छावनी। अच्छा, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब मराठाओं का आक्रमण हुआ जयपुर रियासत पर, तो इन्होंने जो यहाँ के तत्कालीन जो राजा थे प्रताप सिंह जी, उनकी इन्होंने सहायता की थी। तो मराठा आक्रमण से मराठा आक्रमण से प्रताप सिंह की सहायता। तो ये प्रमुख बातें हैं इनके बारे में, सुंदरदास जी के बारे में, कि इन्होंने नागा सागा की स्थापना की, हथियार रखते, रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है, और मराठा आक्रमण से इन्होंने प्रताप सिंह जी की सहायता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में, ये याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगले हमारे संत माव जी। संत माव जी। संत माव जी की अगर हम बात करें, तो इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्होंने माही और सोम नदी के संगम पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वहीं पर इन्होंने वेन वृंदावन यानी कि वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष मेला बढ़ता है। इनके बारे में आगे देखते हैं। इनका जन्म हुआ, सबसे पहले बात करते हैं संप्रदाय की, तो इनका जो संप्रदाय था वो था निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। इनको जन्म हुआ इनका 1714 ईस्वी को सावला डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में। 1714 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था सावला डूंगरपुर में, और निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। आगे बात करें इनके ज्ञान प्राप्ति की, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपके 1700
1784 ईस्वी। माही सोम, माही सोम नदियों के संगम पर। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 1784 में माही और सोम नदी के संगम पर, जहां इन्होंने वेन वृंदावन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वेन वृंदावन, वेन वृंदावन, जिसे वेणेश्वर धाम कहा जाता है। वेणेश्वर धाम कहा जाता है की स्थापना की। तो ये इनके बारे में प्रमुख बातें हैं, नोट कीजिए। आगे देखते हैं। ये कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे, और कृष्ण भगवान की इन्होंने निष्कलंक अवतार में पूजा की। तो देखते हैं, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की निष्कलंक, निष्कलंक अवतार में पूजा करते थे, पूजा किया करते थे। इनकी जो पुस्तकें हैं वो कहलाती हैं चोपड़ा। क्या कहलाती हैं? चोपड़ा कहलाती हैं। चोपड़ा उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनमें वाद विवाद की शैली में लिखा हुआ होता है और जिनमें भविष्यवाणियां होती हैं, उनको चोपड़ा कहा जाता है। देखते हैं इनकी प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। चौपड़ा किस शैली में होते हैं? वाद विवाद की शैली में होते हैं। चोपड़ा वाद विवाद की शैली में लिखे होते हैं, शैली में लिखे होते हैं। लिखे होते हैं जिनमें भविष्यवाणियां होती हैं, जिनमें भविष्यवाणियां होती हैं। ये बात भी याद रखनी है आपको कि कृष्ण भगवान की निष्कलंक अवतार में पूजा किया करते थे। प्रमुख ग्रंथ चौपड़ा है। चौपड़ा वाद विवाद की शैली में लिखे होते हैं जिनमें भविष्यवाणियां होती हैं। ये प्रमुख बातें संत महावीर जी के बारे में याद रखनी है। इन्होंने कुल 5 चोपड़े लिखे, यानी कि इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, ग्रंथ, प्रमुख चौपड़ों की बात करें तो इन्होंने 5 लिखे। पहला है आपका प्रेम सागर, दूसरा है आपका शाम सागर, और तीसरा है आपका अनंत सागर, अनंत सागर। चौथा है आपका रत्न सागर, और पांचवा है आपका मेघ सागर। ये इनकी 5
प्रमुख पुस्तकें हैं प्रेम सागर, शाम सागर, अनंत सागर, रत्न सागर और मेघ सागर। ये इन्होंने चोपड़े लिखे। आगे बात करें इनके मेले की। मेले की बात करें तो इनका मेला माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम में लगता है। वेणेश्वर धाम में लगता है। कहाँ लगता है? वेणेश्वर धाम में लगता है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है मेला इनका। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले हमारे संत पीपा। तो आपको पता होगा कि संत पीपा जी का जन्म गागरोन के किले में हुआ था और उनका जो मूल नाम था वो था प्रताप सिंह खींची। ये जो थे ये खींची वंश से संबंधित थे, प्रताप सिंह। आगे देखते हैं इनके बारे में। संत पीपा, इनका जन्म हुआ गागरोन किले में। संत जन्म गागरोन, गागरोन में इनका जन्म हुआ। मूल नाम मूल नाम प्रताप सिंह खींची। क्या था? प्रताप सिंह खींची, इनका मूल नाम था। इनके जो गुरु थे वो थे आपके रामानंद जी। रामानंद जी इनके गुरु थे। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर में। और संत पीपा की जो गुफा बनी हुई है वो बनी हुई है आपकी टोड़ा टोंक में। गुफा की बात करें तो टोड़ा टोंक के अंदर है। यहाँ से कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो टोड़ा टोंक के अंदर इनकी गुफा स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है यहाँ से कि पीपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो टोड़ा टोंक के अंदर स्थित है इनकी गुफा। ऐसा माना जाता है कि संत पीपा जी के उपदेशों से प्रभावित होकर जो टोड़ा के नरेश थे टोंक के, उन्होंने अपना सारा धन साधु संतों के लिए दान कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कौन से संत हुए जिनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपने राज्य का सारा सोना चांदी जितना भी था वो सारा साधु संतों के लिए दान कर दिया। तो वो संत पीपा जी थे। इनके उपदेशों से प्रभावित होकर टोड़ा के नरेश ने सारा जितना भी था धन वो साधु संतों के लिए दान कर दिया था। ये बातें हैं, नोट करिए इनको। आगे बात करें तो इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपका चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। बात करें इनकी पुस्तकों की तो इनकी पुस्तकें हैं आपकी पीपा पर्ची, पीपा पर्ची। सेकंड है आपकी पीपा की वाणी, पीपा की वाणी। और तीसरी है आपकी चित वाणी। ये इनकी संत पीपा जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। मेला बढ़ता है आपका चैत्र पूर्णिमा को
और पुस्तकों के नाम है आपकी पीपा पर्ची, पीपा की वाणी और चित्तवाणी। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट संत हैं हमारे नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर। इनकी जो मुख्य पीठ है वो आपकी मुख्य पीठ वो आपकी झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है, ये याद रखना है। अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनाम वागड़ का धनी, वागड़ का धनी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस लोक संत को वागड़ का धनी कहा जाता है, तो नरहड़ के पीर ये हमारे संत हुए, इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। अगर इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था हजरत हजरत शक्कर बाबा। ये इनका मूल नाम था, हजरत शक्कर बाबा। ये याद रखना है कि इनका मूल नाम क्या था, हजरत शक्कर बाबा। इनका जो मेला बढ़ता है इनका जो मेला बढ़ता है वो आपकी कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब लगता है इनका मेला? कृष्ण जन्माष्टमी पर इनका मेला बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। जितने भी संत हुए हमारे राजस्थान के अंदर, सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जाति प्रथा का विरोध किया कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो समाज कल्याण के लिए ही संतों ने कार्य किए। तो नोट डाल के लिख सकते हो आप कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। ये ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में। मुख्य पीठ झुंझुनू में है, उपनाम वागड़ का धनी कहा जाता है, मूल नाम हजरत शक्कर बाबा है, मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। आगे बात करते हैं लाल दास जी के बारे में। लाल दास जी या लाल दासी संप्रदाय भी बोल सकते हो, संप्रदाय। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके धौली धूप अलवर के अंदर। कहाँ हुआ था? अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। देखते हैं, जन्म हुआ इनका धौली धूप अलवर। कहाँ हुआ? धौली धूप अलवर में इनका जन्म हुआ। पिताजी की बात करें तो इनके पिता का नाम था चांदबल। चांदबल इनके पिता का नाम था। माता की बात करें तो माता जी का नाम समदा। माता जी का नाम समदा था। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे फकीर गद्दन चिश्ती। ये इनके गुरु थे, फकीर गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। जन्म इनका दौलीदूब अलवर में हुआ था। पिताजी का नाम चांदवल था, माता का नाम समदा, और लालदासी संप्रदाय से संबंधित हैं ये। और इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो दिए थे आपके मेवाती भाषा में। भाषा की बात करें, उपदेशों की भाषा,
उपदेशों की भाषा या बोली की बात करें तो वो थी इनकी मेवाती। कौन सी थी? मेवाती भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे अपने। समाधि की बात करें कि इनकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है आपकी शेरपुर के अंदर। शेरपुर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। आगे देखते हैं, मुख्य पीठ की बात करें इनकी, जो मुख्य पीठ है जहां पर इनकी कर्मस्थली है वो है आपकी मुख्य पीठ, वो है आपकी नगला जहाज। नगला जहाज भरतपुर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछता है कि ऐसे कौन से लोक संत हुए जिनकी मुख्य पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। तो वो हो जाएगा आपके लालदास जी। क्या आंसर हो जाएगा? लालदास जी आपका आंसर हो जाएगा। तो इनकी जो मुख्य पीठ बनी हुई है वो बनी हुई है नगला जहाज के अंदर, जो कि पड़ता है आपके भरतपुर में। आगे देखते हैं इनके बारे में। ये मेव जाति से संबंधित थे। ये मेव जाति के लकड़हारे थे। कौन थे? किस जाति से आते थे? ये मेव जाति से आते थे, जो कि आपके भरतपुर और अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं, इनकी जो कुटिया की बात करें, जो इनका निवास स्थान था वो बना हुआ था आपका सिंहशिला बांदोली के अंदर। कहाँ पर? सिंहशिला बांदोली के अंदर। कुटिया की बात करें, जो इनका निवास स्थान था, ये बनी हुई है आपकी सिंहशिला बांधोली। यहाँ पर इनकी कुटिया बनी हुई है। इनका एक ग्रंथ है, वो है आपका लालदास जी, लालदास जी, लालदास की चितवाणियां, चितवाणियां। ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। लालदास की चितवाणियां ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि लालदास जी की चितवाणियां किस लोक संत की पुस्तक है, तो आपके लालदास जी की हो जाएगी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। आगे बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो हुए आपके संत हरिदास। कौन हुए? संत हरिदास इस निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म जन्म कापड़ोद, कापड़ोद डीडवाना, कापड़ोद डीडवाना नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कापड़ोद डीडवाना नागौर में हुआ था इनका जन्म। आगे बात करें इनके मूल नाम की। मूल नाम, इनका मूल नाम था हरिदास सांखला। हरिदास सांखला इनका मूल नाम था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत हरिदास। जन्म हुआ कापड़ोद डीडवाना नागौर के अंदर। इनका मूल नाम था हरिदास
सांकला। ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति वो हुई थी आपके 1513 ईस्वी में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया, संत हरिदास कर लिया था। आगे देखते हैं, इनके बारे में किदवंती है कि ये पहले लूटपाट किया करते थे, यानी कि ये लूटपाट किया करते थे और गरीबों में धन बांटते थे। लूटपाट करने के बाद में गरीबों की सहायता करते थे। तो इस तरीके से ये इनकी एक क्रिया थी कि भाई लूटपाट करो और फिर गरीबों की सहायता करो। तो ये इस तरीके से लूटपाट किया करते थे। लेकिन जैसे ही इन्हें 1513 ईस्वी में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला और फिर लूटपाट करना बंद कर दिया। आगे देखते हैं, आप लिख सकते हो, यह पहले लूटपाट किया करते थे। ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि आज के समय में पता नहीं है कि कब कौन कहाँ से कैस किस तरीके से प्रश्न पूछ ले। तो यहाँ से भी ये प्रश्न बन जाता है कि ऐसे कौन से संत हुए, लोग संत हुए हमारे, जो लूटपाट किया करते थे और लूटपाट करने के बाद उन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया और उसके बाद में वो संत बने। तो ये विशेष रूप से याद रखना है आपको। ये हमारे लोग संत थे, ये लूटपाट किया करते थे। तो इनके बारे में अपन देख रहे थे। तो इनकी जो मुख्य पीठ बनी हुई है, इनका जो मुख्य केंद्र है, प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र ये बना हुआ है आपके गाड़ा डीडवाना के अंदर। गाड़ा डीडवाना, डीडवाना नागौर। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें हैं आपकी हरिपुरुष जी की वाणी, हरि पुरुष जी की वाणी, वाणी। दूसरी है आपकी मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। ये इनकी दो पुस्तकें हैं, हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। ये हमें याद रखनी है। ये जो संत थे, इन्होंने क्या है, निर्गुण और सगुण दोनों जो भक्ति धाराएं हैं, दोनों के बारे में ही इन्होंने कहा कि तुम दोनों के ही माध्यम से तुम भगवान की मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं का इन्होंने दोनों ही धाराओं में इनकी आस्था थी। आगे देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण भक्ति का संदेश दिया, संदेश दिया। आगे बात करें, इस संप्रदाय के अंदर, इस संप्रदाय में, संप्रदाय में भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अलख निरंजन कहा गया है। अलख निरंजन, निरंजन या हरि निरंजन, हरि
निरंजन कहा गया है? कहा गया है। और 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में संत हरिदास जी ने, हरिदास जी ने अपना देह त्याग किया था। तो ये बात भी याद रखनी है कि 1543 ईस्वी में संत हरिदास जी ने अपना देह त्याग किया था, और कहाँ किया था? नागौर के अंदर किया था, गाड़ा डीडवाना के अंदर। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, अगले संत है हमारे बालंदाचार्य। बालंदाचार्य जी, इनको लश्कर संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? लश्कर संत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से, लश्कर संत। इनकी जो पीठ है वो आपके झुंझुनू में है, लोहारगल, लोहारगल झुंझुनू। यहाँ पर इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है। लश्कर संत इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये अपने साथ में सेना रखते थे। क्या रखते थे? सेना रखते थे। ये अपने पास सेना, सेना रखते थे, सेना रखते थे। ये औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के, औरंगजेब के समकालीन, समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने औरंगजेब से बामन मूर्तियों की, और हमारे देवी देवताओं की जो बामन मूर्तियां थी उनकी रक्षा की थी इन्होंने। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्होंने औरंगजेब से, औरंगजेब से बामन मूर्तियों की, मूर्तियों की रक्षा की थी। ये बात भी याद रखनी है। इनको लश्कर संत कहा जाता है। इनकी जो पीठ बनी हुई है वो लोहारगल झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। ये अपने पास सेना रखते थे। क्या रखते थे? सेना रखते थे, पास सेना रखते थे। ये अपने पास सेना रखते थे। औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब से बामन मूर्तियों की रक्षा की थी। ऐसा इतिहास बताता है कि इन्होंने, औरंगजेब ने जब तुम्हारे आक्रमण किया आपके मेवाड़ के राज सिंह के विरुद्ध, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी मेवाड़ के महाराज राज सिंह की तरफ से ये इन्होंने युद्ध किया था, उनका साथ दिया था। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं अपन। इन्होंने मेवाड़ के शासक राज सिंह की सहायता की थी औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध।
तो ये प्रमुख बातें थी बालंदाचार्य जी के बारे में जो हमने पढ़ी। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। आगे बात करते हैं दासी संप्रदाय की। दासी संप्रदाय, दासी संप्रदाय की बात करें तो ये जो दासी संप्रदाय था ये मीराबाई का संप्रदाय था। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ने दासी भाव से श्री कृष्ण की सेवा की थी। श्री कृष्ण को वो अपना पति मानती थी और ऐसी मान्यता है कि जब अंत समय में वो द्वारका में थी और द्वारका के अंदर रणछोड़ जी का जो मंदिर है श्री भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिमा बनी हुई है उसमें वो विलीन हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो मूर्ति के अंदर ही समाहित हो गई थी। मीराबाई को राजस्थान में ही नहीं समस्त भारत के अंदर विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि उनके जैसी भक्ति न तो कभी किसी ने की और न कोई कर पाएगा। यानी भूतो न भविष्यति वाली उन्होंने भक्ति करके दिखाई। इसीलिए उनको राजस्थान के अंदर संत शिरोमणि की संज्ञा दी गई है। किसकी दी गई है? संत शिरोमणि की। अगर किसी को संत शिरोमणि कहा जाता है तो वो कौन है? मीराबाई है हमारी। चलो देखते हैं उनके बारे में। मीराबाई की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ, प्रवर्तक मीराबाई, जन्म हुआ है इनका 1498 ईस्वी को। जन्म हुआ कुड़की पाली में। कुड़की पाली के अंदर इनका जन्म हुआ। पालन पोषण की बात करें तो मीराबाई का जो पालन पोषण हुआ वो आपका हुआ मेड़ता नागौर के अंदर। मेड़ता नागौर। एग्जामिनर यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ। तो जन्म हुआ आपका कुड़की पाली के अंदर और पालन पोषण हुआ इनका मेड़ता नागौर के अंदर। आगे बात करें इनके पिताजी थे रतन सिंह। पिता का नाम था रतन सिंह। और जो रतन सिंह जी के पिता थे राव दूदा, ये उनकी पौत्री थी मीराबाई। यानी कि दादा की बात करें तो दादा थे इनके राव दूदा, उनकी पौत्री थी ये। पति की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था सांगा के पुत्र पति भोजराज के साथ में। ये भोजराज जी जो थे ये सांगा के पुत्र थे। किसके? सांगा के। कोष्टक में लिख लो सांगा का पुत्र कौन था? भोजराज। इनके साथ में इनका विवाह हुआ था। नोट करिए इसे। आगे बात करें इनके गुरु के बारे में तो इनके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे आपके रैदास। ये इनके गुरु थे। मैंने रैदास जी के बारे में कल बताया था कि ये जाति से जाटव थे, काशी के रहने वाले थे, कबीर जी के समकालीन थे और मीराबाई के गुरु थे। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की बात। मीराबाई को संत शिरोमणि कहा जाता है। संत शिरोमणि कहा जाता है। शिरोमणि कहा जाता है।
आगे बात करें तो मीराबाई को इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। राधा कहा जाता है। आगे बात करें तो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में रणछोड़ मंदिर स्थित स्थित मूर्ति में 1547 ईस्वी में 1547 मूर्ति में 1547 ईस्वी में विलीन हो गई थी। विलीन हो गई थी। ये बात है, नोट कर लो। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ इंपोर्टेंट। पुस्तकों की बात करें तो पहली है इनकी गीत गोविंद। गीत गोविंद। सेकंड है आपकी सत्य भामानु रूषणो। तीसरी है आपकी रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। और चौथी है आपकी नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो। ये मीराबाई की प्रमुख पुस्तकें हैं। गीत गोविंद, सत्य भामानु रूषणो, रुक्मणी मंगल और नरसी जीरो मायरो। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। मीराबाई ने कहा था, ऐसे उनके शब्द थे, कि इस समस्त संसार के अंदर अगर कोई एकमात्र पुरुष है तो वो श्री कृष्ण भगवान है। ऐसा कहने वाली एकमात्र संत शिरोमणि मीराबाई जी थी, जिन्होंने कहा कि समस्त संसार के अंदर अगर कोई पुरुष है तो वो एकमात्र श्री कृष्ण है। ये बात भी याद रखनी है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर्वंगी संप्रदाय के बारे में। सर्वंगी संप्रदाय। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपकी लक्कड़दास बाबा ने। लक्कड़दास बाबा ने। किसने की थी? लक्कड़दास बाबा ने सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बात करें, इनका जो अभिवादन करते हैं ये लोग, अभिवादन अभिवादन के बोल वो करते हैं जय साहब करके। जय साहेब। ये इनका अभिवादन शब्द है। यानी कि जब भी इस संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जय साहेब कह के अभिवादन करते हैं। ये बात याद रखनी है। इनकी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये केवल मानव मात्र को मानव मात्र को धर्म मानते हैं। धर्म मानते हैं। यानी कि ये किसी धर्म को नहीं मानते, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना जैन, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म को नहीं मानते। ये केवल मानव मात्र को ही धर्म मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है
अगर कोई जीव है तो उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। तो ये कुछ विशेष बातें थी इनके बारे में। सर्वंगी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए लक्कड़दास बाबा। अभिवादन के बोल हैं इनके, जय साहिब मानव मात्र को धर्म मानते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, इस संप्रदाय की बात करें तो इनके प्रवर्तक हुए आपके, प्रवर्तक की बात करें तो हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ये आपके रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक थे, रामानुजाचार्य। जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु। तो रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य जी थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो श्री श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश, गुरु यादव प्रकाश। ये इनके गुरु थे, और इन्होंने ग्रंथ लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, ग्रंथ श्री भाष्य। ये इनका ग्रंथ था श्री भाष्य। एग्जामिनर कई बार पूछता है कि श्री भाष्य के रचयिता कौन है, तो हमारा आंसर होगा रामानुजाचार्य जी। आगे देखें इनके बारे में, तो इन्होंने जो भक्ति की वो की थी, भक्ति की बात करें तो इन्होंने नारायण, या विष्णु, विष्णु, भगवान विष्णु की इन्होंने भक्ति की थी। एक बार देख लेते हैं। प्रवर्तक हुए रामानुजाचार्य जी, जन्म हुआ पेरमदूर तमिलनाडु में, गुरु थे यादव प्रकाश जी, ग्रंथ लगा श्रीवास्य, और किसी भक्ति की नारायण भगवान विष्णु की इन्होंने भक्ति की। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नोट करिए से। हमारे जो प्रमुख जो लोक संत थे वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल संप्रदाय देख लेते हैं और उनके प्रवर्तक कौन हुए वो देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी नजर कर लेते हैं एक बार। जिनके बारे में प्रवर्तक के बारे में पूछ लेता है, बाकी की ऐसी खास कोई डिटेल है नहीं उनके बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय, तो इनके प्रवर्तक हुए आपके संत दास जी। संत दास जी संप्रदाय, संप्रदाय, और ये हो जाएंगे आपके प्रवर्तक। नेक्स्ट बात करते हैं कुंडा संप्रदाय। कुंडा संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हुए आपके मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट बात करें गरीबदास जी संप्रदाय। गरीब दास जी, गरीब दास जी संप्रदाय की, तो इसके प्रवर्तक हुए मलूक दास जी।
मलूक दास जी। नेक्स्ट बात करें ऊंदरिया संप्रदाय की। ऊंदरिया संप्रदाय, संप्रदाय, ऊंदरिया संप्रदाय, ये आपका भीलों का संप्रदाय है। भीलों का संप्रदाय, ये आपके भीलों का संप्रदाय है। गूदड़ अगर संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो गूदड़ संप्रदाय के में जो संत होते हैं वो ऐसे संत होते हैं जो शरीर पर न तो मांग कर और न खरीद कर वस्त्र धारण करते हैं, बल्कि सड़क पे पड़े हुए जैसे भी कपड़े मिल जाएं उनको, उन्हीं को वो सी कर पहनते हैं, धारण करते हैं। और सबसे पहले वो जो भी कपड़े उनको मिलते हैं उनको वो काला करते हैं, कोयले से या मिट्टी से जैसे भी, उसके बाद ही वो शरीर पर धारण करते हैं। ऐसी परंपरा किसमें है, किस संप्रदाय में, गूदड़ संप्रदाय के अंदर है। तो ये आपके कुछ संप्रदाय हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है। गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक, वो जो प्रवर्तक हुए वो संतदास जी, कुंडा संप्रदाय मल्लीनाथ जी द्वारा, गरीबदास जी संप्रदाय मलुकदास जी द्वारा, और ऊंदरिया संप्रदाय जो है वो भीलों का संप्रदाय है। ये नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रज्जब जी के बारे में। रज्जब जी की जीवनी जीवनी से एक प्रश्न बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये है कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। यानी कि एकमात्र ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे वो कौन से थे, रज्जब जी थे। और हमें पता है कि रज्जब जी दादू दयाल जी के जो उपदेश थे उनसे प्रभावित होकर ये संत बने थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये सांगानेर जयपुर के रहने वाले थे, और समाधि भी इनकी सांगानेर जयपुर में ही बनी हुई है। तो एक बार देख लेते हैं इनको। जन्म, जन्म हुआ इनका सांगानेर जयपुर। गुरु की बात करें तो गुरु थे इनके दादू दयाल, दादू दयाल। पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने पुस्तकें लिखी दो। पहली थी आपकी रज्जब बाड़ी, और दूसरी थी सरवंगी। ये उनकी पुस्तकें थी। तो ये कुछ विशेष बातें हैं इनके बारे में। जन्म हुआ जयपुर में, सांगानेर जयपुर में, गुरु थे दादू दयाल जी, पुस्तकें रज्जब बाड़ी और सरवंगी। नोट डाल के लिख लीजिए इसमें। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के उपदेशों से, उपदेशों से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर आजीवन दूल्हे के वेश में, दूल्हे के वेश में, वेश में रहकर, रहकर भगवान की आराधना की।
यानी कि जिस समय ये विवाह करने जा रहे थे उसी समय इन्होंने गुरुवाणी के उपदेश सुने और इन्होंने संत होने का निश्चय कर लिया। तो इस कारण इन्होंने जिस पोशाक यानी कि दूल्हे के वेश में जब विवाह करने जा रहे थे तो दूल्हे की पोशाक पहन रखी थी, तो उसी कारण ये आजीवन फिर दूल्हे के वेश में ही रहे। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन गौरीबाई के बारे में। गौरीबाई, इनके बारे में अगर देखें तो इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। कहाँ की मीरा कहा जाता है? बागड़ की मीरा कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका डूंगरपुर में, नागर वंश परिवार में हुआ था। वंश परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्हें वांगड़ की मीरा कहा जाता है। मीरा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर, नागर वंश परिवार में हुआ था इनका जन्म। आगे देखते हैं संत राणाबाई। संत राणाबाई के बारे में देखते हैं। संत राणाबाई, संत राणाबाई की बात करें तो इनका जन्म हरनावा गांव नागौर में हुआ था और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। देखते हैं एक बार जन्म की बात करें तो जन्म हुआ हरनावा नागौर में। और विशेष उपाधि क्या है इनकी? इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। दूसरी मीरा कहा जाता है। दूसरी मीरा कहा जाता है। इनके पिता का नाम रामगोपाल, पिता का नाम रामगोपाल था इनके। और माता का नाम गंगाबाई। तो ये विशेष रूप से याद रखना है। क्या था? पिता का नाम रामगोपाल था और माता का नाम गंगाबाई। आगे बात करें तो नोट डाल के लिख लीजिए। यानी कि एक प्रश्न और बनता है लोक संतों में जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि वागड़ का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो वागड़ का नरसिंह नरसिंह भक्त कवि भक्त कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। दुर्लभ जी किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है वागड़ का नरसिंह। आगे बात करते हैं कुछ मुस्लिम संतों की। मुस्लिम संतों की यानी कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे भी मुस्लिम संत हुए जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया और दोनों के साथ में समानता का व्यवहार किया। दोनों के ही हितों के बारे में सोचा उन्होंने। और कुछ मुस्लिम संत राजस्थान में ही पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। और कुछ संत ऐसे हुए जो बाहर से राजस्थान में आए और उन्होंने यहाँ पे जन जागृति पैदा की। देखते हैं सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती
हम सभी को पता है कि इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। स्थापना की। इनका जन्म, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था संजरी ईरान के अंदर। कहाँ हुआ था? संजरी ईरान, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका मेला जो लगता है वो लगता है मेला या उर्स, मेला या उर्स जो लगता है वो लगता है आपके रज्जब की पहली तारीख से, रज्जब की प्रथम तारीख से, प्रथम तारीख से 6 तारीख तक, 6 तारीख तक। यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। जन्म इनका संजरी ईरान में हुआ था। इनका जो मेला लगता है वो रज्जब की प्रथम तारीख से 6 तारीख तक इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है आप सभी को पता ही है, अजमेर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें इनके बारे में, कुछ फैक्ट हैं जैसे कि अकबर ने इनको 14, अकबर ने इनसे 14 बार भेंट की थी, यानी कि मुलाकात की थी, और कई गांव इनको दान दिए थे। तो नोट करते हैं एक बार, अकबर ने इनसे 14 बार भेंट की, भेंट की तथा 18 गांव दान दिए थे, दान दिए थे। ऐसे ही हमारे मेवाड़ के महाराणा हुए, मेवाड़ के महाराणा, के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह सेकंड ने इन्हें 4 गांव दान दिए, 4 गांव दान दिए। यानी कि अकबर ने इन्हें 18 गांव भेंट किए थे, और वहीं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इन्हें 4 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं सैयद फखरुद्दीन, फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन की अगर बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है वो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर बनी हुई है। कहाँ बनी है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है, जिसे मजार फकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजार फकरी। तो प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ वो है आपकी गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर। और मजार को, इसे मजार ए, मजार ए फकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजार ए फकरी कहा जाता है। और ये दाऊदी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र माना जाता है, प्रमुख केंद्र है। ये बात भी याद रखनी है सैयद फखरुद्दीन के बारे में। इनकी प्रमुख पीठ है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, इसे मजार फकरी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये सबसे बड़ा केंद्र है, ये बात
याद रखनी है। जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके मुहर्रम की 27 तारीख को। मुहर्रम की 27 तारीख को इनका जो मेला या उर्स बढ़ता है वो कब बढ़ता है? मुहर्रम की 27 तारीख को मेला बढ़ता है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जैन संतों की। जैन संतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे आचार्य भिक्षु स्वामी। कौन आते हैं? आचार्य भिक्षु स्वामी। भिक्षु स्वामी। इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ कटालिया पाली के अंदर। कहाँ हुआ जन्म? हुआ कटालिया। कटालिया नाम की एक जगह है, स्थान है कटालिया पाली। कटालिया पाली में इनका जन्म हुआ। आगे बात करें तो इन्होंने जैन धर्म के अंदर 13 पंथ या श्वेतांबर श्वेतांबर शाखा की स्थापना की। स्थापना की। तो इनका जन्म हुआ कटालिया पाली के अंदर और इन्होंने 13 पंथी या श्वेतांबर शाखा की जैन धर्म में स्थापना की। ये कुछ प्रमुख बातें हैं इनके बारे में, आचार्य भिक्षु स्वामी के बारे में। अगर प्रश्न बनता है कि 13 पंथी या श्वेतांबर की स्थापना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा आचार्य भिक्षु स्वामी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं आचार्य तुलसी की। दूसरे हुए हमारे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी की अगर बात करें तो इन्होंने सरदार शहर चूरू से, सरदार शहर चूरू से एक आंदोलन चलाया था। उसका नाम था अणुव्रत। क्या था? अणुव्रत। अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। यहां से प्रश्न बनता है अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य तुलसी। शुरुआत की। आगे बात करें, इन्होंने सुजानगढ़ चूरू के अंदर, यानी सुजानगढ़ सुजानगढ़ में विश्व विश्व मर्यादा सम्मेलन, विश्व मर्यादा विश्व मर्यादा सम्मेलन, विश्व मर्यादा सम्मेलन का आयोजन किया था। का आयोजन किया था। किसने किया था? आचार्य तुलसी ने। आगे अगर बात करें तो ये 13 पंथ 13 पंथ शाखा के शाखा के 9वें आचार्य थे। 9वें आचार्य थे। कौन? आचार्य तुलसी। तो इन्होंने सरदार शहर चूरू से अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, यानी कि शुरुआत की। सुजानगढ़ में इन्होंने सुजानगढ़ चूरू चूरू के अंदर इन्होंने विश्व मर्यादा सम्मेलन का आयोजन करवाया और ये 13 पंथी शाखा के जैन धर्म की 9वें आचार्य थे। आगे नेक्स्ट बात करें आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ की अगर हम बात करें तो इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में जो हमारे आचार्य तुलसी जी ने प्रारंभ किया था उसमें मुख्य भूमिका निभाई।
तो अणुव्रत आंदोलन में महत्वपूर्ण 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 भूमिका निभाई। नेक्स्ट अगर बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था में साइंस ऑफ लिविंग साइंस ऑफ लिविंग साइंस ऑफ लिविंग पर बल दिया। साइंस ऑफ लिविंग पर बल दिया। तो इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने साइंस ऑफ लिविंग पर इन्होंने बल दिया था, मतलब जोर दिया था। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, पुस्तकों को देख लेते हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है, पहली है आपकी फैमिली फैमिली एंड द नेशन। फैमिली एंड द नेशन। और दूसरी है आपकी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर ऑफ महावीर। ये इनकी दो पुस्तकें हैं, यानी फैमिली एंड द नेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ द महावीर, ये इनकी पुस्तकें हैं। इसी के साथ में हमारे लोक संत आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी राजस्थान के लोक वाद्यों की, वो लोक वाद्य यंत्र। इस क्लास के अंदर जो भी चीजें मैंने आज कराई वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें विशेष रूप से याद रखना है आपको कि जो फैक्ट मैंने करवाए हैं वो फैक्ट ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी की जो भी कहानियां हैं इनसे रिलेटेड वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है समझने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। अब वो समय नहीं है कहानियां सुनने का, वो समय नहीं है। समय है मजबूती के साथ तैयारी करने का। तो ये समय है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए और तैयारी करिए। धन्यवाद।